इब्तिदा उसी नाम से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि जिसने इतना नवाजा कि जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। राइट, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन के इस 18th वीडियो में खुशामदीद है। दैट इज़ पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन। होप के बिल्कुल ठीक ठाक एंड मज़े से जी रहे होंगे ज़िंदगी को। एंड इट्स समर, सो गर्मियों में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट एज आई यूजुअली से प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो जीने का मज़ा ही नहीं है। जस्ट कीप लिविंग, कीप एंजॉइंग द लाइफ। राइट, लेट्स स्टार्ट द रेलेवेंट गुफ्तगू, और वो ये है इंग्लिश लर्निंग। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए थे और वो बहुत आसान एंड सिंपल थे। इसी तरीके से ये फ्लो इंशाल्लाह चलता रहेगा। All parts of speech will be completed. Along with that one, other necessary topics including active voice, passive voice and narration too. लेकिन उसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। Keep subscribing, keep sharing and keep learning. Right? आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉज को एंड सेकेंड ऑफ ऑल कंजक्शंस को। रीज़न, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स जिसको हम कहते हैं, ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इवन क्लॉजेज बनते ही कंजक्शंस में से हैं। वेरी सिंपल। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम इज़ हमें समझना है क्लॉज होता क्या है। एंड वेरी सिंपल, उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है वो ये है कि जब कंजक्शंस के थ्रू दो जुमले आपस में मिलाए जाते हैं, मतलब when two sentences are merged together because of conjunctions, that is a clause. और कंजक्शंस की मुख्तलिफ अक़साम है जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग क्लॉज को बआसानी समझ सकेंगे। राइट, कहीं भी दो सेंटेंसेस मिलें जिनमें एक से ज़ायद सब्जेक्ट हो, ये भी डेफिनेशन है, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। क्लॉजेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम आगे चल के समझेंगे। बट बिफोर दैट हमारे लिए ज़रूरी ये है कि क्लॉज होता क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट वन। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस कनेक्टेड विथ कंजक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। बहुत आसान एंड बहुत सिंपल। राइट, अब बात करते हैं कंजक्शन की। इसकी डेफिनेशन जो हमारे ग्रामेटिकल बुक्स में है या रेलेवेंट लाइफ में, वो ये है कि इट is used to connect two sentences. जब दो जुमले कनेक्ट होते हैं और two phrases, तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। उर्दू we call it हरफ़े जुमला। Simple, because it connects two phrases और it connects two sentences together. अब इसको हम अगर अपनी ज़ुबान में, जैसे हम डेली रूटीन में कंजक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद मैं उनसे मिला, ये दो सेंटेंसेस हैं। राइट, या दूसरी बात, मैं वहाँ जाना चाह रहा था पर मेरे पास बाइक नहीं थी। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। मतलब हमारी ज़ुबान में पर और क्योंकि, जिनको इंग्लिश में हम बट या बिकॉज एंड ये कहते हैं, ये सारे कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस दो से तीन टाइप्स में डिवाइडेड हैं। नंबर वन, कोरिलेटिव कंजक्शंस, नंबर टू कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये तीन अक़साम होती हैं कंजक्शंस की। इनको अव्वल तो एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव डिफरेंट कैसे होते हैं। बहुत ही आसान। कोरिलेटिव सेंटेंसेस में हम कंडीशन शो करते हैं और उसमें कौन से कंजक्शंस इस्तेमाल होते हैं। इफ़, वेदर, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजक्शंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस में। राइट, क्योंकि इसमें दोनों क्लॉजेज में से जब दो क्लॉजेज बनते हैं, एक मेन होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। जैसा कि मैंने कहा था, क्लॉजेज की बहुत सी टाइप्स हैं। मेन क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, आज़ाद क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पहले जुमले पर डिपेंड करता है, दैट इज़ वाई उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। राइट, क्योंकि उसके अलावा दूसरा जुमला मुकम्मल नहीं रहता।
दैट इज वाई एक क्लॉज मेन होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। मिसाल के तौर पर आप पहली पोजीशन हासिल करेंगे अगर आप मेहनत करें। तो यहां पर एक कंडीशन शो हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं हम लोग, राइट। यू विल बी फर्स्ट पोजीशन होल्डर इफ यू वर्क हार्ड, राइट। अगर दूसरा पार्ट इसमें से हम रिमूव कर देते हैं तो उसकी मीनिंग अधूरी रह जाती है। दैट इज वाई फर्स्ट पार्ट इज मेन क्लॉज। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट पार्ट मेन क्लॉज होना चाहिए, कभी कभार दूसरी और भी आ जाता है, वो हमें बात के सीक्वेंस में से अंदाजा लगाना है। रिवॉर्ड की बात पहले आ रही है तो मेन क्लॉज आगे आ जाएगा, रिवॉर्ड की बात बाद में आ रही है तो मेन क्लॉज वाइस वर्सा आगे भी चल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही मेन क्लॉज हमेशा आए। गॉट इट? वेरी सिंपल। कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं वो इसी कंडीशन से होते हैं, राइट। इफ वेदर का यूजेज क्या है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उनको हम अगली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बताना ये ज़रूरी है, ये कंजक्शंस होते हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर, या तो, राइट, बिल्कुल भी नहीं, ना ही, पर, और, क्योंकि, ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि दो जुमलों को आपस में मर्ज करते हैं। दैट इज़ वाई हम इनको हरफ़े जुमला यानी इंग्लिश में कंजक्शंस बोलते हैं। इन्हीं से क्लॉजेस बनते हैं, क्योंकि जब तक ये कंजक्शंस यूज नहीं होंगे हम दो सेंटेंसेस आपस में मर्ज नहीं कर सकते, राइट। कोरिलेटिव कंजक्शंस की मैंने बात कर ली। अगेन रिपीटिंग, कोरिलेटिव कंजक्शंस कैरीज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो कोरिलेटिव कंजक्शंस में से जुमले बनते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ये है सातवीं किस्म सेंटेंसेस की। प्रीवियस वीडियो एक हमने जो डिस्कस की थी उसमें हमने 6 टाइप्स डिस्कस कर ली थी सेंटेंस की। दिस इज द 7th वन। जब कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज हो यानी सेंटेंस में कंडीशन शो हो, इफ वेदर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस किस्म के कंजक्शंस इस्तेमाल होते हैं। उनमें से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ये एक्चुअली क्लॉजेज होते हैं क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेंटेंस। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेकेंड टाइप ऑफ कंजक्शन इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फर्स्ट वॉज कोरिलेटिव, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो भी कंजक्शंस मैंने अभी आपको बताया वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। इफ वेदर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कोरिलेटिव है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वो हैं जो सिर्फ दो जुमलों को मिलाएं और उनको जब हम फ्री करें, मतलब एक जुमले को हटा दें तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की जो दोनों टाइप्स होती हैं वो दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं। रीजन, जब आप एक सेंटेंस को हटा देते हैं तो दूसरा अपनी वर्थ और वैल्यू बरकरार रखता है, उसमें शर्त नहीं होती, उसमें कंडीशन नहीं होती। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है एंड, राइट। एंड इस्तेमाल होता है, बट इस्तेमाल होता है। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, राइट। कोरिलेटिव कंजक्शंस में से जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें हम शराइत बयान करते हैं, उनमें से जो जुमले बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में से सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। दिस इज द 8th टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इन अर्ली वीडियोस आई टोल्ड यू हम लोग लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेटर्स में से वर्ड्स, वर्ड्स में से सेंटेंस, सेंटेंस मर्ज होंगे तो क्लॉजेज, क्लॉजेज मर्ज होते हैं तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ्स मर्ज होते हैं तो एसे बनते हैं, एंड इसी तरीके से द जर्नी गोज ऑन एंड ऑन। But the point is we have to strengthen the base first of all. Practice is more important. Alright? Correlative conjunctions और coordinate conjunctions के difference को समझना है हमने। Correlative conjunctions में से conditional sentence बनते हैं, that means main clause and subordinate clause। अगर subordinate main clause को हटा दिया जाए तो subordinate clause की कोई value नहीं रहती। दूसरी जो type थी that was coordinate conjunctions, उसमें से दोनों अगर आप सेंटेंस लेते हैं वो मेन क्लॉजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट्स।
एंड आई बॉट सम फ्रूट्स को अगर आप रिमूव भी कर देंगे, आई वेंट टू द मार्केट, सेंटेंस इज स्टिल अलाइव, अधूरा महसूस नहीं हो रहा। इसी के बरक्स अगर हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन की एग्जांपल लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर तुम मेहनत करोगे तो पहली पोजीशन हासिल करोगे, तो पहली पोजीशन हासिल करोगे को अगर आप रिमूव करते हैं, एक पार्ट बचता है, दैट इज अगर तुम मेहनत करोगे तो, एंड इट फील्स टोटली इनकम्प्लीट बिकॉज आगे कंडीशन मुकम्मल नहीं हो रही। सो जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसको हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, और वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें दोनों मेन क्लॉज हो, मतलब एक हटा दिया जाए तो दूसरा बरकरार रहे, उनको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। एंड द सेंटेंसेस that are being made from coordinate conjunctions, we call them compound sentences, right? I hope clause और conjunctions का जो रिलेशन है वो आपने समझ लिया होगा। अगली वीडियोस में हम कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस को डिस्कस करेंगे कि उनको हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं और उनका यूजेज क्या है, राइट? नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, टच में रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।